दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे मछली पालन में गोबर के प्रयोग के बारे में। गोबर का हम प्रयोग मछली पालन में क्यों करते हैं, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बहुत ही कम खर्च में मछली पालन से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देंगे जो हर एक किसान इस खर्च में अपने मछली पालन व्यवसाय को बड़ी आसानी से कर सकता है। तालाब में गोबर के प्रयोग के बारे में, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तालाब में मछली पालन जब हम करते हैं तो हमें गोबर का कितना प्रयोग करना चाहिए, गोबर के साथ और भी हम क्या मिलाकर तालाब में डालेंगे, कब डालेंगे और तालाब में कितना गोबर डालना चाहिए, मछली डालने से पहले कितना डालना चाहिए और मछली पालन के दौरान कितना कितना डालना चाहिए, कितने समय पे तालाब में गोबर डालना चाहिए, सभी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि मछलियाँ जो होती है हमारी देसी मछलियाँ जितनी भी है, इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल या ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इन्हें गोबर जब आप तालाब में डालते हैं तो उससे इनका प्राकृतिक भोजन बनता है और गोबर के प्रयोग से इन मछलियों का वृद्धि बढ़वार काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा देखा जाता है। आपको इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि मछलियाँ गोबर को खाती है, मछलियाँ गोबर को नहीं खाती है। गोबर का प्रयोग तालाब में हम इसलिए करते हैं कि तालाब हमारा उत्पादन योग्य बने। जब हम तालाब में गोबर का सही प्रयोग करते हैं तो तालाब में दो प्रकार के मछलियों के भोजन बनते हैं। एक होता है जब आप तालाब में पानी डालने के बाद उसमें गोबर का प्रयोग करते हैं उचित मात्रा में, तो एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक पौधा, आप उसे समझ सकते हैं। जब हम अपने तालाब में गोबर को डालते हैं तो उस पौधे की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है जिसे सभी मछलियाँ खाती है। दूसरा होता है जूप्लैंक्टन। यह एक तरह का जीव है, जीवित पदार्थ है जो तालाब के अंदर बनता है जब हम तालाब को उत्पादन योग्य फर्टिलाइज करते हैं, गोबर डालते हैं। जैसे आप भी अपने खेत में गोबर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं, खेत को उत्पादित बनाते हैं, उसी प्रकार से तालाब को भी उत्पादन योग्य बनाना है हमें गोबर का सही प्रयोग करके। दोस्तों वीडियो में हम आगे बताते हैं गोबर कितना डालना है, कैसा गोबर डालना है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहते हैं किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे। मछली का बच्चा हम आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज रहे हैं। पूरे देश में मछली का बच्चा सप्लाई हो रहा है। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करेंगे, सभी प्रकार के नए बच्चे आपको मिलेंगे, चाहे कैटफिश हो, पंगास हो या आईएमसी हो, कार्प्स हो, सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। दोस्तों गोबर का एक दूसरा प्रयोग ये भी है कि जिन भी किसान भाइयों के तालाब में पानी टिकता नहीं है, तब जब आप तालाब का निर्माण करते हैं, पानी डालते हैं तो पानी टिकता नहीं है, 2-3 दिन में पानी सारे सूख रहे हैं, तो उस समय भी कच्चे गोबर का प्रयोग तालाब में किया जाता है पहले, उसके बाद पानी भर दिया जाता है तो उससे पानी कम सूखता है। एक तो ये प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है जब आप तालाब का निर्माण करेंगे उस समय चूने डालने के बाद पानी जब आप भरेंगे तब आपको गोबर का उपयोग उसमें करना है। गोबर को बहुत सारे लोग ऐसे ही जाते हैं और 1-2 जगह पर डाल देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। तालाब निर्माण के बाद या तालाब सुखाने के बाद चूना डालना है, फिर पानी भरना है। उसके बाद आप गोबर को किसी ड्रम में, किसी बाल्टी में घोल लेंगे, पूरे उसे घोल के बना लेंगे। उसके बाद उसका छिड़काव आप पूरे तालाब के बीचों बीच तक करेंगे। उसके बाद 1-2 सप्ताह के बाद तालाब का पानी हरा हो जाए, यानी जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन मछलियों के लिए भोजन तालाब में बन चुका है, ये आपको मानना है। गोबर के साथ आप सरसों की खली का प्रयोग करेंगे, यूरिया का प्रयोग करेंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे मछलियों के भोजन बनने में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी और भी जल्दी यूरिया से, डीएपी से, एसएसपी से, सरसों की खली से गोबर के साथ मदद मिलेगा मछलियों के भोजन बनने में। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे गोबर का प्रयोग तालाब में करना है। तो गोबर का प्रयोग आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो तालाब निर्माण के बाद जब आप पानी भरकर डालेंगे उस समय। तीसरा है कि फर्टिलाइजेशन, यानी फर्मेंटेशन जब आप करते हैं, तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बनाते रहते हैं, उस समय भी आप सरसों की खली, यूरिया, डीएपी, एसएसपी
और गोबर, इन सभी को मिलाकर 1 सप्ताह तक सड़ा देंगे। उसके बाद भी आप हर 15 दिन पर फर्टिलाइज़ तालाब में कर सकते हैं। इससे भी मछलियों का प्राकृतिक भोजन बनेगा। तो इस प्रकार से आप गोबर का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि कैसा गोबर हमें तालाब में डालना चाहिए। तो 10 से 15 दिन पुराना भी गोबर आप डाल सकते हैं, अधिक पुराना गोबर तालाब में न डालें। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि किन मछलियों का वृद्धि अधिक होता है जब हम तालाब में गोबर का, सरसों की खली का प्रयोग करते हैं। तालाब में ऊपर के लेयर में रहने वाली जो भी मछलियाँ होती है वो टोटली डिपेंड होती है, पूरी तरह से डिपेंड होती है जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन पर। तो आप गोबर जब भी डालते हैं तो कतला का काफ़ी अच्छा बढ़वार होता है, बिग हेड मछली का काफ़ी अच्छा बढ़वार होता है, सिल्वर कार्प का काफ़ी अच्छा बढ़वार होता है। इसके अलावा रोहू का भी बढ़वार होता है, लेकिन कतला, बिग हेड और सिल्वर ये मछलियाँ अगर आपके तालाब में है, गोबर के प्रयोग से, सरसों की खली के प्रयोग से, SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP, इन सभी के प्रयोग से काफ़ी अच्छा वृद्धि होता है। अगर आप मछलियों को भोजन भी बहुत कम ही दे रहे होंगे, अगर आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन यानी तालाब का पानी हरा आप बनाए रखते हैं तो इनका ग्रोथ स्वाभाविक है, बहुत अच्छा होगा। तो आप भी गोबर का सही प्रयोग कीजिए। गोबर से मछलियाँ काफ़ी अच्छी बढ़ती है। गोबर को मछलियाँ डायरेक्ट खाती नहीं है, गोबर द्वारा बनाया हुआ भोजन जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन को मछलियाँ खाती है। गोबर के साथ आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। राइस ब्रान भी बहुत सारे लोग डालते हैं, मक्के का दर्रा भी डालते हैं, सरसों की खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट। अपने दूसरे वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हम गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, राइस ब्रान, मक्के का दर्रा, SSP, DAP, इन सभी से भोजन कैसे बनाएं और कितना कितना तालाब में कब कब डालना है, किन किन मछलियों का अच्छा ग्रोथ आएगा। दोस्तों आशा करते हैं एक छोटा सा जानकारी किसान भाइयों के लिए अच्छा लगा होगा।